हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग टुगेदर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमें, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ये कह रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए थे उसमें से जिन जिन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था उनको आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उन्हें डेसिमल एक्सपेंशन में शो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है 13/3125। जब हमने इसका प्राइम फैक्टर्स लिए थे तो हमारे पास आ गया था 13 अपॉन, इसके लिए आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल के मैंने बताए हुए हैं। तो ये हमारा है 13, 5 हमारा आया। तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2⁵ हमें इसे डेसिमल एक्सपेंशन में शो करना है बच्चों, जिसके लिए हम डिनोमिनेटर को, क्यू फॉर्म को हम टेंस में लाने की कोशिश करते हैं। 10, 100, 1000 ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम 2⁵ से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बोथ, तो हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाएगा 13 इंटू 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 32। नीचे देखो बच्चों, यहाँ हमारा बेस डिफरेंट है 5 एंड 2, बट इनकी पावर सेम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 जा 10, 10 और पावर सेम रहेगी 10⁵। तो यहाँ पर हमारी पावर सेम रहेगी। जब हमने 13 और 32 को मल्टीप्लाई किया आपस में तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 416 बाय 10⁵। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसको डेसिमल एक्सपेंशंस में शो करो। तो यहाँ हमारा नीचे 10⁵ है, यानी 5 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। तो देखो लिखना शुरू करो, 6 1 4, 3 डिजिट हो गई, 4 और ये 5 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। 0.00 हमारा आंसर आ गया 0.00416। ये हमने इसे डेसिमल एक्सपेंशन में शो कर दिया है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 17/8। जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिए थे तो हमने क्या देखा था, हमारे पास 2⁵ आ रहा है नीचे। तो यहाँ अगेन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5⁵, पावर वही रखते हैं जो हमारी डिनोमिनेटर की है, जो क्यू की है, लेकिन उसे हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं, 10, 100, 1000, जिससे हम डेसिमल एक्सपेंशन में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो अब हमारे पास ये आ गया 17 इंटू 5 को 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाता है 125 अपॉन, यहाँ भी वही बात है, बेस डिफरेंट है, इसे मल्टीप्लाई किया 10 की पावर आ गई 3। 17 इंटू 125 जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2125 अपॉन 10⁵, जिसे डेसिमल एक्सपेंशन में शो करने पर आंसर आ जाता है 2.125। कितने आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जा रहे हैं, करने में बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों। थर्ड पार्ट हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिनका टर्मिनेटिंग था हमें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थर्ड वाले पार्ट में नहीं सॉल्व होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। दैट्स वाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। आ जाओ फोर्थ पार्ट पे बच्चों। फोर्थ पार्ट था हमारा 15/1600। जब हमने 1600 के अपने पीएफ निकाले थे तो हमारे पास यहाँ पर देखो, इसे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे 3 इंटू 5 अपॉन, जब 1600 के हमने लिए तो प्राइम फैक्टर्स आ गया 2⁵6 इंटू
5 raised to power 2. Multiplying and dividing by, now multiply and divide by 5 raised to 4, क्योंकि हमें नीचे 10 बनाना है, नीचे हमें किसी भी तरह 10 करना है और उसकी पावर सेम करनी है। तो यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा आ गया 15 और नीचे हमारा आ रहा है अभी हमारा 15/1600। जब हमने इसे 5/4 से किया, 3 × 5 × 5 की पावर 4 अपॉन 2 raised to power 6 × 5 की पावर 2 × 5 raised to power 4। इस तरह हमने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया। तो अब हमारे पास आ गया 5 raised to power 5, 4 + 1 is 5। नीचे आ जाएगा 2 raised to power 6 × 5 raised to power 4, 5, 6, 5 raised to power 6, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, दैट्स वाई यहाँ पर पावर प्लस हो जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करके ये आ चुका है 3 × 125। हमने अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए इस तरह सॉल्व किया है। हमने 3 5 को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया है। यहाँ बेस सेम है, 5 2 जार बेस डिफरेंट है, दैट्स वाई इसका मल्टीप्लाई होगा, पावर सेम रहेगी। आगे देखो, अब क्वेश्चन हमारा इतना आ चुका है। जब हमने इसे सॉल्व करा तो हमारे पास आ चुका है 3 × 125 × 5 5 25 अपॉन 10 raised to power 6। इन सब को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ जाता है 9375 अपॉन 10 raised to power 6, यानी 6 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगाना है। लिखना शुरू करो, 5 7 3 9, 4 हो गई, 5 6। अब डेसिमल लगा दो बच्चों। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर शो हो गया है। और फिफ्थ पार्ट हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। नाउ कम टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले सॉल्व करने हैं। टर्मिनेट हमारा क्वेश्चन है 2 raised to power 3 अपॉन 2 raised to power 3 × 5 raised to power 2। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, जब हमने 2 raised to power 3 नहीं था बच्चों, सॉरी, ये है 23। क्वेश्चन है 23 अपॉन 2 raised to power 3 × 5 raised to power 2। अब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5, हम इसे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 अपॉन 2 raised to power 3 × 5 raised to power 2, और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास आंसर आ गया है 115 अपॉन 2 raised to power 3 × 5 raised to power 2 + 1 3 इज इक्वल टू 115 अपॉन 10 raised to power 3। अब हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन में इस तरह दिखा सकते हैं। 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है 0.0। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट है, जिसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग वाले पूछे गए हैं, दैट्स वाई हम वही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट है बच्चों 6/15। 6/15 इसे हम काट लेंगे, 3 2 = 6, 3 5 15। अब हमारे पास आ चुका है 2/5। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, इसे हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो 2/5 को ऊपर और नीचे जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से इसलिए किया क्योंकि हमें क्यू फॉर्म में 10 बनाना होता है, 0 लाने होते हैं। 2 2 = 4 अपॉन 10, यानी इसे हम जब डेसिमल एक्सपेंशन में शो करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 35/50।
इसको हम काट देंगे तो मिलेगा 7/10, जिसको आराम से हम डेसिमल फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये हमारा आ चुका है डेसिमल फॉर्म। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 10th पार्ट। 10th इज 77/210, जो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। तो बच्चों देखा सेकंड क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो चुका है। और यदि आपको अभी तक जितनी भी मैंने एक्सरसाइज कराई हैं 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।